एक दिन राधा ने घर आकर कहा, अम्मा, मैंने एक लड़का पसंद किया है, नाम है अजय। सावित्री देवी चुप रहीं। उनकी आंखों में चिंता थी। बेटी, शहर के लड़के भरोसे के काबिल होते हैं क्या? कुछ दिनों बाद अजय अपने माता पिता के साथ मिलने आया। सादा कुर्ता, विनम्र व्यवहार और आंखों में सच्चाई। उसने आते ही सावित्री देवी के पैर छुए। मां, आशीर्वाद दीजिए, अजय ने कहा। सावित्री देवी चौंक गईं। मां? अजय मुस्कुराया। राधा की मां मेरी भी मां हुई ना? उस दिन सावित्री देवी के मन में पहली बार अपनापन जागा, लेकिन भरोसा अभी बाकी था। अध्याय 2। शादी के बाद की दूरी। शादी हो गई। राधा और अजय शहर में रहने लगे। सावित्री देवी गांव में अकेली रह गईं। हर त्योहार पर अजय फोन करता, मां, इस बार आप हमारे पास आ जाइए। पर सावित्री देवी मना कर देती, नहीं बेटा, गांव की मिट्टी छोड़कर कहां जाऊं। असल में उन्हें डर था, कहीं मैं बोझ ना बन जाऊं। राधा कई बार कहती, अम्मा, अजय आपको बहुत मानता है। लेकिन सावित्री देवी के मन का संदेह पूरी तरह मिटा नहीं था। अध्याय 3। बीमारी की आहट। एक सर्द रात सावित्री देवी को तेज बुखार आया। पड़ोसियों ने राधा को खबर दी। राधा घबरा गई। अजय ने तुरंत गाड़ी निकाली और गांव पहुंच गया। अजय ने सावित्री देवी को शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने कहा, इनकी हालत गंभीर है, तुरंत इलाज जरूरी है। अजय ने बिना सोचे समझे अपने जमा पैसे लगा दिए। राधा रोते हुए बोली, अजय, इतना खर्च? अजय ने शांत स्वर में कहा, यह सिर्फ तुम्हारी मां नहीं, मेरी भी मां है। सावित्री देवी अस्पताल के बिस्तर पर सब सुन रही थीं। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। अध्याय 4। समाज की बातें। गांव में कुछ लोग बातें बनाने लगे। देखो, दामाद कितना खर्च कर रहा है, जरूर कोई स्वार्थ होगा। जब सावित्री देवी ठीक होकर गांव लौटीं, तो उन्होंने खुद अजय से पूछा, बेटा, लोग कहते हैं तू इतना क्यों करता है मेरे लिए? अजय मुस्कुराया, मां, लोग क्या कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। उस दिन सावित्री देवी ने पहली बार अजय के सिर पर हाथ रखकर कहा, तू सच में मेरा बेटा है। अध्याय 5। कठिन परीक्षा। कुछ महीनों बाद अजय की नौकरी चली गई। घर में आर्थिक संकट आ गया। राधा चिंतित थी। सावित्री देवी ने अपनी पुरानी जमा पूंजी निकालकर अजय के हाथ में रख दी। बेटा, ये तेरे ससुर की आखिरी निशानी है, काम आएगी। अजय ने हाथ जोड़ लिए। मां, मैं आपका पैसा कैसे ले सकता हूं? सावित्री देवी बोली, जब तूने बिना सोचे मेरे लिए सब कुछ कर दिया तो क्या मैं तेरे लिए थोड़ा नहीं कर सकती? उस दिन रिश्ता बराबरी पर खड़ा हो गया, न कोई ऊपर न कोई नीचे। अध्याय 6। नया सफर। अजय ने उसी पैसे से छोटा सा व्यापार शुरू किया। मेहनत और ईमानदारी से काम किया। कुछ ही सालों में वह सफल हो गया। उसने सबसे पहले गांव में एक छोटा अस्पताल बनवाया, जिसका नाम रखा सावित्री सेवा केंद्र। उद्घाटन के दिन अजय ने मन से कहा, आज जो कुछ भी हूं, मां के आशीर्वाद से हूं। सावित्री देवी की आंखों में गर्व था। अध्याय 7। अनोखा फैसला। एक दिन अजय और राधा गांव में रहने का फैसला करते हैं। राधा पूछती है, शहर छोड़ दोगे? अजय कहता है, जहां मां है वहीं घर है। सावित्री देवी ने कहा, बेटा, मेरी वजह से अपनी दुनिया मत छोड़ो। अजय ने जवाब दिया, मां, आपने पूरी जिंदगी हमारी खुशी के लिए छोड़ी, अब हमारी बारी है। अंतिम अध्याय। सच्चे रिश्ते। समय बीतता गया। गांव के लोग अब उदाहरण देते, ऐसा दामाद सबको मिले। सावित्री देवी अक्सर कहा करती, रिश्ते खून से नहीं, व्यवहार से बनते हैं। एक शाम आंगन में बैठकर उन्होंने अजय से कहा, बेटा, अगर अगले जन्म में कुछ मांगने का मौका मिले तो मैं फिर तुझे ही अपना दामाद मांगूंगी। अजय ने हंसते हुए कहा, और मैं आपको मां। आसमान में डूबते सूरज की लालिमा के बीच वह दृश्य ऐसा था जैसे भगवान ने इस रिश्ते को खुद आशीर्वाद दिया हो। एक दिन नेहा ने हिम्मत करके कहा, अम्मा, मैं रोहन से शादी करना चाहती हूं। कमला देवी चुप रहीं। उनके मन में सवाल था, क्या ये लड़का मेरी बेटी को खुश रख पाएगा? रोहन पहली बार घर आया। सादा पैंट, शर्ट, हाथ में मिठाई का डिब्बा और आंखों में संकोच। उसने दरवाजे पर झुककर कहा, नमस्ते मां। कमला देवी ने गौर से देखा। शहर के लड़के मीठा बोल लेते हैं, उन्होंने मन ही मन सोचा। चाय के दौरान रोहन ने पूछा, मां, आपको घुटनों में दर्द रहता है?
कमला देवी चौंकी। तुम्हें कैसे पता? नेहा ने बताया। मेरे जानने वाले अच्छे डॉक्टर हैं, दिखा दीजिएगा। कमला देवी ने पहली बार महसूस किया, यह लड़का सिर्फ नेहा से नहीं, पूरे घर से रिश्ता जोड़ना चाहता है। शादी हो गई, नेहा शहर चली गई, कमला देवी अकेली पड़ गईं। त्योहारों पर रोहन बार बार बुलाता, माँ आप हमारे पास आ जाइए। पर कमला देवी सोचती, बेटी का घर है, मेरा नहीं। समय बीतता गया। एक दिन अचानक कमला देवी सीढ़ियों से गिर पड़ी। पड़ोसियों ने रोहन को फोन किया। वह उसी रात बस पकड़कर पहुंचा। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। रोहन ने बिना देर किए हामी भर दी। ऑपरेशन सफल रहा। रोहन ने पूरे 1 महीने तक कमला देवी की सेवा की। दवाइयां, खाना, अस्पताल के चक्कर, सब खुद संभाला। कस्बे में बातें शुरू हो गईं। इतना ख्याल आजकल कौन करता है? कमला देवी के कानों तक भी ये बातें पहुंची। एक दिन उन्होंने रोहन से पूछा, बेटा, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तुझे बुरा नहीं लगता? रोहन ने मुस्कुराकर कहा, माँ, अगर मैं आपकी जगह अपनी माँ को रखूं तो क्या करता? वही तो कर रहा हूं। कमला देवी की आंखें नम हो गईं। कुछ साल बाद रोहन की नौकरी चली गई। घर का खर्च नेहा की सैलरी से चल रहा था। तनाव बढ़ने लगा। एक रात कमला देवी ने अपनी पुरानी बचत की पोटली रोहन को दी। ये तेरे ससुर की याद है, इसे रख ले। रोहन ने मना किया। माँ, ये आपका सहारा है, कमला देवी बोली। जब तू मेरा सहारा बना था, तब मैंने भी तो नहीं सोचा था। उस दिन रिश्ता एक नए स्तर पर पहुंच गया, जहां एहसान नहीं, अपनापन था। रोहन ने छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। दिन रात मेहनत की। कमला देवी रोज सुबह पूजा में उसके लिए प्रार्थना करती। धीरे धीरे काम चल निकला। कुछ ही सालों में रोहन सफल हो गया। पहली कमाई से उसने क्या किया? कमला देवी के नाम से एक छोटा सा वृद्धाश्रम बनवाया। कमला आश्रय। उद्घाटन के दिन उसने कहा, माँ, आपने मुझे सिखाया कि अपने से पहले दूसरों का सोचना क्या होता है। एक दिन रोहन ने कहा, माँ, आप अब हमारे साथ ही रहेंगी, अलग नहीं। कमला देवी बोली, मैं बोझ बन जाऊंगी। रोहन हंस पड़ा। जिस माँ ने हमें चलना सिखाया, वह कभी बोझ नहीं होती। नेहा ने माँ का हाथ पकड़ा। अम्मा, अब ये घर आपका है। सालों बाद जब रोहन और नेहा के बच्चे बड़े हुए, वे अपनी नानी से कहानियां सुनते। एक दिन कमला देवी ने रोहन से कहा, बेटा, तू दामाद बनकर आया था, पर बेटा बन गया। रोहन ने झुककर उनके पैर छुए। माँ, रिश्ता नाम से नहीं, निभाने से बनता है। सूरज ढल रहा था। आंगन में तुलसी के पास दिया जल रहा था। कमला देवी के चेहरे पर सुकून था। उन्हें समझ आ गया था कि सच्चे रिश्ते खून से नहीं, कर्म से बनते हैं। नेहा बैंक में नौकरी करती थी। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, अम्मा, मैं रोहन से शादी करना चाहती हूं। कमला देवी के हाथ रुक गए। कौन है? घर परिवार कैसा है? नौकरी करता है। नेहा ने बताया, रोहन शहर में प्राइवेट कंपनी में काम करता है, पढ़ा लिखा है, संस्कारी है। कुछ दिनों बाद रोहन पहली बार घर आया। दरवाजे पर झुककर उसने कहा, नमस्ते माँ। कमला देवी ने ध्यान से देखा। चेहरा सादा, आंखों में संकोच, आवाज में आदर। पर माँ का दिल जल्दी नहीं पिघलता। शादी हो गई। नेहा शहर चली गई। घर सूना हो गया। त्योहार आए, लेकिन आंगन में पहले जैसी चहल पहल नहीं रही। रोहन हर बार फोन करता, माँ, आप हमारे पास आ जाइए। कमला देवी कहती, नहीं बेटा, गांव की हवा ही ठीक है। असल में वे सोचती थीं, बेटी का घर है, मैं कहाँ फिट बैठूंगी। शक की एक पतली दीवार अभी भी खड़ी थी। एक सर्द शाम कमला देवी सीढ़ियों से फिसल गईं। पैर में फ्रैक्चर हो गया। पड़ोसियों ने रोहन को खबर दी। रात के 2 बजे रोहन बस पकड़कर पहुंचा। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। रोहन ने बिना सोचे हामी भर दी। पैसे की चिंता किए बिना इलाज करवाया। पूरा 1 महीना वह छुट्टी लेकर वहीं रुका। दवाई, खाना, फिजियोथेरेपी सब खुद संभाला। एक दिन कमला देवी ने पूछा, बेटा, इतना सब क्यों कर रहा है? लोग बातें बनाते हैं। रोहन ने धीरे से कहा, अगर मेरी माँ होती तो क्या मैं ऐसा नहीं करता? आप भी तो मेरी माँ ही हैं। कमला देवी की आंखें भर आईं, लेकिन वक्त की परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ महीनों बाद रोहन की नौकरी चली गई। घर का खर्च मुश्किल से चल रहा था। तनाव बढ़ा। नेहा परेशान रहने लगी। कमला देवी ने अपनी पुरानी जमा
पूंजी की पोटली रोहन को दी। ये तेरे ससुर की आखिरी निशानी है, रख ले। रोहन ने हाथ जोड़ लिए। माँ, ये आपका सहारा है, कमला देवी बोली। जब तू मेरा सहारा बना था, तब तूने नहीं सोचा था। उस दिन शक की दीवार पूरी तरह टूट गई। रोहन ने छोटे स्तर से ऑनलाइन व्यापार शुरू किया। दिन रात मेहनत की। कमला देवी रोज सुबह उसके लिए पूजा करती। धीरे धीरे काम चल निकला। कुछ सालों में व्यवसाय सफल हो गया। पहली बड़ी कमाई से रोहन ने कस्बे में एक छोटा सा वृद्धाश्रम बनवाया, कमला आश्रय। उद्घाटन के दिन मंच से उसने कहा, आज जो कुछ हूं, मां के आशीर्वाद से हूं। कमला देवी के चेहरे पर गर्व था। उन्होंने सबके सामने कहा, रिश्ता खून से नहीं, निभाने से बनता है। मेरा दामाद नहीं, मेरा बेटा है ये। आंगन में शाम का दिया जल रहा था। बच्चे नानी के पास खेल रहे थे। घर में फिर से हंसी लौट आई थी। रोहन ने धीरे से कहा, मां, अब आप कहीं नहीं जाएंगी। यही आपका घर है। कमला देवी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान हर बेटी को ऐसा जीवन साथी और हर मां को ऐसा बेटा दे। अर्जुन पढ़ा लिखा, समझदार और शांत स्वभाव का लड़का था। शादी के बाद पूजा शहर चली गई, लेकिन शांति देवी गांव में ही रहीं। शादी के कुछ महीने बाद अर्जुन अक्सर अकेले गांव आने लगा। गांव वालों ने बातें बनानी शुरू कर दी। देखो, दामाद बार बार सास के घर क्यों आता है? शांति देवी को भी अजीब लगा। एक दिन उन्होंने सीधा पूछ लिया, बेटा, पूजा तो शहर में है, तू यहाँ क्यों बार बार आता है? अर्जुन मुस्कुराया, माँ, कुछ काम है, सही समय आने पर बताऊंगा। अर्जुन हर बार गांव आता, कुछ कागज लेकर आता, शांति देवी से पुराने घर के बारे में पूछता, फिर चला जाता। गांव वालों की फुसफुसाहट बढ़ती गई। पूजा तक भी बातें पहुंच गईं। एक रात पूजा ने फोन पर कहा, अर्जुन, लोग अजीब बातें कर रहे हैं, तुम सच क्यों नहीं बताते? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, बस थोड़ा इंतजार करो। एक दिन गांव में तेज बारिश हुई। शांति देवी का पुराना कच्चा घर गिरने की कगार पर था। अचानक अर्जुन ट्रक और कुछ मजदूरों के साथ पहुंचा। शांति देवी हैरान, ये सब क्या है? अर्जुन ने कागज दिखाए। मां, मैंने आपका घर अपने नाम से नहीं, आपके नाम से पक्का बनवाने की तैयारी की है। ये जमीन आपके नाम ही रहेगी। मैं सिर्फ इसे सुरक्षित करना चाहता था। शांति देवी की आंखें भर आईं। लेकिन बेटा, इतनी मेहनत क्यों? अर्जुन ने धीरे से कहा, जब मैं छोटा था, मेरी मां का घर भी ऐसे ही बारिश में गिर गया था। मैं उन्हें बचा नहीं पाया। अब मैं आपको कभी असुरक्षित नहीं देख सकता। कुछ ही महीनों में नया पक्का घर बनकर तैयार हो गया। गांव वाले जो बातें बना रहे थे, अब तारीफ कर रहे थे। पूजा भी गांव आई। उसने अर्जुन से कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अर्जुन मुस्कुराया,